थाळनेरनं छोटंसं गाव होतं आणि त्यात माझ्या आजीचं छोटंसं घर मला फार आवडायचं. मला जरी तिथं फार राहायला मिळालं नाही तरीसुद्धा मी जेव्हा जेव्हा तिथं जायचे तेव्हा मला माझ्या आजीचं गाणं ऐकायची फार इच्छा असायची. तिचं एक लहानसं देवघर होतं. त्या देवघरात संध्याकाळी आम्ही सगळे बसायचे. नमस्कार दोस्तों, ये थालनेर में आया हूँ और लता दी को एक श्रद्धांजलि देने आया हूँ. तो मैं पूरा दिखाता हूँ आपको उनके घर, वो कहाँ रहती थी और उनके कुछ लोगों से भी मिलाऊंगा. यहाँ पर कुछ बातें करेंगे तो आप बने रहिए प्लीज़. ये मुंबई से 400 किलोमीटर लगभग दूर है. बहुत खूबसूरत गांव है और ये गांव वाले भाई लोगों ने श्रद्धांजलि के रूप में लता दी का पोस्टर लगाया है इधर. दीदी का 93 इयर्स थे उम्र, तो उन्होंने अपने लाइफ में सब कुछ देख लिया है. बहुत 50,000 से भी ऊपर गाना गाया है उन्होंने और 5 पीढ़ी उनके आवाज़, मधुर आवाज़ सुने हैं. तो उनको सिर्फ इंडिया का नहीं, पूरा विश्व का, पूरा वर्ल्ड का नाइटिंगेल कहा जाता था. मैं उनके गांव में आया हूँ थालनेर. तो चलते हैं दोस्तों, अभी आपको दिखाता हूँ उनका घर. थालनेर गांव के अंदर जा रहे हैं हम लोग. अभी काफ़ी छोटा छोटा गलियां हैं ये गांव में, तो बहुत संभाल के गाड़ी चलाना. ये थालनेर गांव के अंदर उनका ये घर है. थोड़ा सा आगे जाएंगे दोस्तों तो उधर लता दीदी का घर है, वहाँ पर ही है जहाँ पर एक मंडप बना है. आज तो वहाँ पर कोई फंक्शन है और सब नॉर्मल है. इधर सब दुकान वैसे बंद है. उनको श्रद्धांजलि उनको दीदी के नाम पे अर्पित हो रहा है, इसलिए सब दुकान मोस्टली बंद रखा है. तो आज है 7 फरवरी 2022 और तो ये देखिए दीदी जहाँ पर रहते थे वो गली, थोड़ा सा वो घर उनके आगे है. और दीदी का देहांत 6 तारीख 6 तारीख 8:12 को हुआ है. और चलते उनके घर पे देखते हैं अभी. तो दोस्तों अभी देखिए लता दीदी का घर पे हम लोग आ गए. देखिए कितना पुराना हो गए. ये कितना उम्र होगा ये घर का? कम से कम 100 तक हो जाएगा. 100-150 100 ये 100 साल पुराना इनका मकान है. ये उनका घर है. अच्छा, ये गेट है. देखिए कितना पुराना है. ये 150 साल पुराना है. गांव वाले बोल रहे हैं, थालनेर गांव के लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि अभी ये बंद है, कोई भी नहीं है. तो दोस्तों अभी एक यहाँ पर गांव का, थालनेर गांव से एक बहुत ही बुज़ुर्ग एक सर जी आए हैं. तो इनका लता जी के एकदम घर के सामने ही बाजू में रहते हैं और उनके साथ क्या क्या इनके साथ संबंध है, मतलब इनके फैमिली के साथ, वो पूरा जानने का कोशिश करेंगे. सर आपका नाम बताइए सबसे पहले. पुरुषोत्तम हीरालाल गुजराती. अच्छा, तो आप थोड़ा सा लता दीदी के बारे में कुछ बताइए, उनका जन्म के बारे में. यहाँ पर आपसे कभी आप मिले हैं उनसे, उनके बाप दादा से, जो भी है आप थोड़ा बताइए प्लीज़ दोस्तों को. उनका जन्म तो यहाँ नहीं हुआ है, यहाँ पे जन्म नहीं हुआ था उनका. उनका जन्म कौन से को वो ये मुझे मालूम नहीं. हाँ. अच्छा, उनका जन्म इंदौर में हुआ है. हाँ. तो इंदौर में हुआ है. तो दोस्तों देखिए, लेकिन यहाँ पर उनका क्या ताल्लुकात है यहाँ पर? बोलता नहीं. हाँ. उनकी दादी जो थी, नानी, हाँ. वो नानी ने यहाँ के हरदास शंकर सेठ करके गुजराती थे, उनके साथ उनका प्रेम हुआ और उन्होंने शादी की. शादी करने के बाद में उनके पास से उनको 4 लड़कियाँ हुई. हरदास सेठ जो थे वो करोड़ोंपति आदमी थे. उस टाइम में ब्रिटिश के राजवट में जो ज़्यादा पैसे वाला था उसको मतदान का अधिकार था. तो सिरपुर तालुके में उनको मतदान का अधिकार था. हाँ. मतदान का अधिकार था, इतने पैसे वाले थे वो. ये थालनेर गांव, थालनेर उस टाइम में परगना था. थालनेर परगना था, यानी डिस्ट्रिक्ट थालनेर था उस टाइम में. अब बाद में फिर वो सिरपुर हुआ तालुका, फिर धुलिया डिस्ट्रिक्ट हुआ. तो उन्होंने उनके साथ में शादी की. शादी करने के बाद में उनको 4 लड़कियाँ हुई. उन्होंने 4 लड़कियाँ होने के बाद में वो लड़कियों, ये गांव के अंदर स्कूल, पढ़ाने की स्कूल नहीं थी, तो उन्होंने खुद ने स्कूल चालू किया. वो चारों लड़कियां
शिक्षिका बना, मास्टर नहीं बना वो, और क्लास चलाने लगा। ये गांव में उस टाइम में सिनेमाघर वगैरह कुछ नहीं थे, नाट्य कंपनी आती थी। तो दीनानाथ मंगेशकर की कंपनी यहाँ पर आई। उस टाइम में गांव में आने के बाद में उनकी परवानगी लेना पड़ती थी। उन्होंने बोले आओ तुम करो यहाँ। 1 महीना भर उनकी नाट्य कंपनी चली यहाँ। नाट्य कंपनी चलने के बाद में फिर ये लड़कियाँ थे उनके साथ में, तो जो बड़ी लड़की थी उन्होंने दीनानाथ मंगेशकर से बातचीत करी और वो लड़की उनके साथ शादी कर दी, बड़ी लड़की की, नंबर 1। बड़ी लड़की की शादी करने के बाद में 4-6 महीने बाद वो भाई गुजर गई। गुजरने के बाद में फिर लता की जो माँ थी, उसकी दूसरी लड़की, वो उनके साथ में शादी कर दी। दीनानाथ मंगेशकर के साथ में शादी कर दी। मंगेशकर के साथ में दीनानाथ करके उसके बाद में उनके नाटक कंपनी का कुछ दिवाला निकल गया। तो फिर दीनानाथ मास्टर भी कई दिन तक यही रहे। फिर उन्होंने पैसा वैसा देके फिर चालू कर दिया। वैसा होने के बाद में लगभग 15-16 साल तक की हुई लता, जब तक थाईलैंड में रही। ओके, अच्छा। जो लता दीदी तो 16 साल तक यहीं थी, थाईलैंड में रही। तो जन्म एक्चुअली उनका इंदौर में हुआ, थाईलैंड फिर में मम्मी के साथ इधर आ गई हाँ, लता दीदी, और यहाँ पर 15-16 साल तक इधर ही पली बड़ी। ये एक्चुअल है। हाँ, तो एक्चुअली उनका जन्म इधर नहीं हुआ है, ये फैक्ट है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, तो ये सर जो है ये उनके साथ काफ़ी करीबी रिश्ते थे उनका, जैसे उन्होंने बताया वो सब कुछ जानकारी रखते हैं। और इन्होंने बताया कि लता दीदी का जन्म जो है इंदौर में ही हुआ है। जो मीडिया वाले जो बोल रहे हैं वो सही है, इंदौर में ही हुआ है। और जन्म होने के बाद अपने माता के पिता के साथ इधर ही रहने के लिए आ गए, यही घर में रहते थे। 15-16 साल के उम्र तक ये रहते थे। फिर बात की बात क्या है, फिर बाद में इंदौर वापस चले गए? नहीं, इंदौर वापस नहीं गए। फिर वो यहाँ रहने के बाद में फिर उनकी तीसरी लड़की जो थी वो इंदौर के। तीसरी लड़की कौन? उनकी खाला, मैंने मौसी, उसका इंदौर का जो प्रधान था उसके साथ शादी की। अच्छा, कौन अपना उनके डैडी, पिताजी, दीदी के डैडी। में 4 नंबर की जो खाला थी उनकी, अच्छा, वो यहाँ पर एक गोडबोले करके फौजदार आए हुए थे, PSI, उसके साथ उनके साथ में उनकी शादी हुई। अच्छा, फिर 16 साल के होने के बाद में वो लोग यहाँ से थाईलैंड छोड़ के चले गए। अच्छा, चलने के बाद में फिर वो बम्बई गए। तो ये जो प्रॉपर्टी है, हाँ, तो बॉम्बे के बाद उन लोग फिर इधर आते हैं कोई? उनकी मदर आई थी खाली। अच्छा, और भाई वगैरह? और भाई हृदयनाथ मंगेशकर आए थे। अच्छा, हृदयनाथ मंगेशकर आए थे। हाँ, वो बताइए। हृदयनाथ मंगेशकर आए थे। हाँ, हाँ, आपके साथ सुना है पढ़ाई लिखाई हाँ, किया? पढ़ा लिखा है, मेरी उम्र की। अच्छा, आपका। लता दीदी हमसे 6 साल बड़ी थी। कभी दीदी से मिले हैं आप? नहीं, वो 16 साल के उम्र में। अच्छा, वो चली उसके बाद गई। में हाँ, नहीं मिले नहीं आप? कभी नहीं मिले उससे। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका जो इम्पोर्टेंट टाइम दिया आपने हमको। नहीं, उसके लिए कुछ नहीं। वो टाइम दिया। आप लोगों को तो हे देखो, आज सांगितलं ना त्यांना, हृदयनाथ मंगेशकर आए थे यहाँ पर। ठीक है, नमस्कार। हाँ, ठीक है, नमस्कार। नमस्कार। हाँ, थैंक यू। देख के तो यही लगता है, देखिए पूरा खंडर हो गया है। ये लता मंगेशकर दीदी का। ये गिर जाए ले उनका ही। अच्छा, ये गिर गया। तो यहाँ पर एक भाई है जो गांव वाले ही है, तो भाई से मैं कुछ पूछने वाला हूँ। भाई साहब, आप जरा उधर चलिए, उधर थोड़ा चलिए। नहीं, ऊपर मत चढ़ो, बस इधर रहो, नहीं तो वो गिर जाएगा वो। हाँ, तो भाई साहब, आपका क्या नाम है? ज्ञानेश्वर। हाँ? ज्ञानेश्वर। तो आपका भी जन्म यही गांव में हुआ है? हाँ, हाँ। तो आप दीदी के बारे में, लता मंगेशकर दीदी है ना, उनके बारे में कुछ बताइए। तो ये लोग बोलते इधर, वो तो जन्म होने के बाद में तो चले गए थे उधर इंदौर, उनके मामा जी। जन्म होने के बाद चले गए थे, उनके मामा। लेकिन असल घर यही है दीदी का, वही है। थालनेर में। हाँ, हाँ, तो यहाँ का लोग दीदी को एकदम भगवान जैसा मानते होंगे, एकदम दीदी को।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कितना पुराना है, ये बोल रहे कि 150 साल पुराना। और पत्थर भी देखिए बहुत प्राचीन दिख रहा है ये। तो हो सके दीदी बचपन में इधर ही कहीं घूम रही होंगी। हाँ, यहाँ पर खाना वाना खाती रहेंगी या खेलती रहेंगी, यहाँ पर उछल कूद करती रहेंगी। तो दीदी तो आज है नहीं। हाँ, तो दीदी हम सबको छोड़ के चला गया है। जमीन तेज नहीं होती। तो दोस्तों अभी दोपहर का टाइम धूप बहुत है, तो मैं धूप में खड़ा होकर बात कर रहा हूँ मैं। और थोड़ा सा आजू बाजू का शोरगुल भी बहुत ज़्यादा है, सॉरी फॉर दैट। और देखिए दीदी का ये पुराना मकान में मैं खड़ा हूँ। तो आप लोगों को ये बता देता हूँ कि दीदी अब नहीं रहा। 6 तारीख को सरस्वती माँ का पूजा था और 7 तारीख को सरस्वती देवी का विसर्जन भी हुआ और अपना लता दीदी भी साथ चली गई सरस्वती माँ का। तो क्या बोलूँ, थोड़ा सा भावुक हो गया मैं, सॉरी फॉर दैट दोस्तों। अभी दुनिया भर का लोग बहुत सैड है, अभी बहुत दुख है उनको कि दीदी अब ये संसार छोड़ के चली गई। वैसे दीदी भारत का नहीं, सिर्फ पूरा विश्व का, पूरा वर्ल्ड का नाइट एंगल कहा जाती थी ये। इनका आवाज़ इतना मधुर था और 50,000 से भी ऊपर इन्होंने गाना गाया है अपना मधुर आवाज़ में। तो दोस्तों अभी यहाँ पर एक भाई साहब आया है, ये लता दीदी का बहुत क्लोज रिलेटिव है। तो इनसे हम थोड़ा सा बातें करेंगे। आइए भाई साहब, प्लीज़ आइए, आप बताइए, ऊपर आइए। हाँ। तो आप जो है आप अपना परिचय दीजिए और दीदी के साथ कैसा रिलेटिव है आप, वो ही बताइए सबको। मेरा परिचय है, मेरा नाम है पूरा भास्कर मुरलीधर शिंपी चौहान। हम थालनेर के रहने वाले हैं और मेरे पिताजी के आते बहन लगते थे दीदी। दीदी का यहाँ छोटे से बड़े यहाँ दीदी हुए और दीदी का यहाँ स्कूल में यहाँ पढ़ना हुआ है। 1 से 4वीं कक्षा तक की दीदी यहाँ पढ़े है दीदी। कौन सा स्कूल में? अपने स्कूल मराठी स्कूल उर्दू नंबर 3। अच्छा। वहाँ पर दीदी पढ़े 4वीं तक की। उनका यहाँ स्कूल का उनका दाखला भी मिल जाएगा उसका। या उनके भाई रुद्रनाथ जी, ये भी 5-6 साल पहले आ गए थे। आते के टाइम हमारे पिताजी से मिले, बाद में हमारे घर पे बैठे। वहाँ चाय पानी करने के बाद में बच्चों को उन्होंने कुछ खाने के लिए पैसे दे के गए और बाद में यहाँ से फिर गणपति मंदिर की तरफ गए, फिर मराठी स्कूल के तरफ गए। वो मराठी स्कूल में बच्चों के लिए कुछ भेंट दे के गए, बच्चों को बिस्किट वगैरह कुछ अन्नदान करके वो हाथ देकर फिर हमारे यहाँ से फिर गुजरते हुए फिर मुंबई की तरफ गए। और यहाँ जो उनका जो कुल देवत खंडराव का मंदिर है बनाया है। हाँ। वो खंडराव का मंदिर बनाया है। उस टाइम पे यहाँ जो उनका मकान है, वहाँ वो मकान के एक जो बूढ़ी माँ थी, उनका माँ और भाई पिता, उनको बेटा और उनकी माँ को हमने उनके पास में 1 बार नहीं 3 बार लेकर गए। अच्छा। दीदी से बैठ के हमने बात भी की, वहाँ हमने चाय पानी पिया। अच्छा। दीदी के से बात करके बाद में फिर दीदी ने हमको वहाँ पे सब समझाया कि भाई ठीक है। तो हम पहली बार गए। हाँ। तो फिर जब वो मद्रास पुरस्कार के लिए जाए थे दीदी, दूसरी बार वो उनके कुछ कार्यक्रम में थे, तो हम 1 बार करके 3 बार गए। दीदी बोले हम वहाँ अचानक आएंगे, लेकिन हम तारीख कुछ बताएंगे नहीं, लेकिन हमको थालनेर ज़रूर आना है। ऐसा इतना तक की बात किया दीदी ने हमारे से। अच्छा। दीदी हमारे दिल में रहनी, हमको बहुत बड़ी दुख की बात हो गई है। दीदी के बारे में हम पूरा परिवार हम बहुत परेशान, यानी एकदम कुछ खाना पीना अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं बिल्कुल दीदी के बारे में सब ऐसा बहुत रोना आ रहा हमको दीदी के बारे में। तो दीदी को तो सभी प्यार करते हैं, पूरा दुनिया प्यार करते हैं भाई साहब। दुनिया प्यार करते हैं और दीदी के बारे में आप बहुत अपने आप को संभालिए। हमको बहुत रोना आता है दीदी के बारे में। दीदी तो एक जने बहुत एक लक्ष्मी के रूप में थी दीदी। नहीं तो सही दीदी है नहीं आज के जग में तो हम। और फिर भी हम 4-5 दिन के अंदर हमारे थालनेर के जो भी कोई 4-5 बड़े हस्ती, इनके साथ हम मिलने के लिए जाने वाले हैं बम्बई। दीदी को भगवान उनकी आत्मा को शांति मिले और दीदी की जैसा पुनर्जन्म लेके और कोई आए, ये मेरे भगवान से प्रार्थना है। सही है। तो अभी दीदी का जो नाम का मंदिर है, हाँ। वहाँ पर थोड़ा जाके देखते हैं। जो बाजार में थालनेर मार्केट के उधर ही है ना मंदिर। हाँ, हाँ। दीदी का मंदिर एक है, खंडराव जी का मंदिर है। खंडेराव जी का मंदिर दीदी ने वो बनवाया है ना उधर। बनवाया दीदी ने उन्होंने। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों ने सुने कि उनका जन्म एक्चुअली हुआ था इंदौर में और फिर अपने माता पिता के साथ, ये उनका मामा का गांव है एक्चुअली। तो यहाँ पर रहने के लिए आ गई थी वो लता दीदी। 15-16 साल तक इधर ही थी, फिर बाद में वो यहाँ से चली गई उनके फैमिली पूरा। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। और चलिए आपको मंदिर दिखाता हूँ। अभी लता दीदी ने जो मंदिर बनाया है उधर, लता दीदी मंदिर बनाया है, खंडेराव भगवान का मंदिर है वहाँ पर।
वो बनाया है। तो चलिए आइए देखते हैं। दोस्तों ये जय मल्हार मंदिर है। ये लता दी के मम्मी के नाम पे ये बनाया हुआ है स्मारक। तो ये देखिए मराठी में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिए। हाँ भाई साहब, ये मंदिर के बारे में थोड़ा बताइए। बताइए मंदिर के बारे में ये क्या है। लता दीदी का मंदिर है, उन्होंने उनकी मम्मी जी ने बनाया था। और ये मंदिर बहुत साल पुराना है। कितना साल पुराना है ये? ये अभी मेरे ख्याल से 50 साल पुराना। अच्छा, और हम लोग यही आसपास में रहते हैं, ये मंदिर के देखभाल भी करते हैं। अच्छा। तो लता दीदी के मम्मी डैडी आई थी। लता दीदी कभी खुद आई है कभी यहाँ पर? लता दीदी हमारे सामने तो नहीं आए हैं। लेकिन आई है गांव वाले के हिसाब से और इधर? गाँव वालों के हिसाब से कभी आए पूजा हैं। हाँ। प्रार्थना करके गई है। अच्छा, ठीक है, ओके, धन्यवाद आपका। तो देखिए अभी सब आपको दिखा दिया लता दीदी का मामा का गांव। यहाँ बचपन इन्होंने 16 साल बिताया है जन्म के बाद। फिर बाद में उन्होंने शिफ्ट हो गए लता दी पूरा परिवार के साथ। और ये जो मंदिर है थालनेर में, ये लता दी के माता के नाम पर समर्पित है। और ठीक है दोस्तों, चलिए बस अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले कुछ वीडियो में। तो प्रणाम, टाटा, बाय बाय।